हेलो फंक्शन लवर, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी ऑथर नरेटर प्रीति आप लोगों के लिए फिर से एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूं जिसका नाम है द ब्रोकन ट्रस्ट। आई होप आप सब लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। स्टोरी शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा और हाँ, प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े मेंशन को देखते हैं जिसके सामने एक लड़का खड़ा था और पूरे मेंशन को देख रहा था। तभी एक ओल्ड लेडी आती है और कहती है, बेटा तुम्हारा काम खत्म हो गया। वो ओल्ड लेडी की तरफ देखता है और कहता है, हाँ ग्रैनी, ख़त्म तो हो गया, अभी अभी अंदर का भी काम बाकी है। मुझे पूरे मेंशन को साफ़ करना है। आपको पता है ना, सर का बेटा आ रहा है अपने फियांसे के साथ, हमें पूरे मेंशन को साफ़ करना होगा। मैं नहीं चाहता कि उनको कोई शिकायत का मौका मिले, इसलिए मैं हर काम परफेक्टली करना चाहता हूँ। ग्रैनी जब ये सुनती है तो मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, कर लेना, लेकिन अभी जाकर थोड़ा रेस्ट कर लो और बच्चों के भी तो आने का समय हो गया है ना। वो लड़का हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ आपने ठीक कहा, मैं जाता हूँ। ऐसा कहकर वो लड़का सर्वेंट कॉटेज की तरफ बढ़ने लगता है। ग्रैनी उसको जाता हुआ देखती है और मुस्कुरा देती है। लेकिन तभी एक कार की हॉर्न की आवाज़ सुनकर ग्रैनी की नज़र मेन गेट की तरफ जाती है। उस लड़के की भी नज़र मेन गेट की तरफ जाती है। तभी मेन गेट से एक कार अंदर की तरफ आ जाती है। ग्रैनी ये देखकर जल्दी से उस कार के पास पहुंचती है। तभी उसमें से एक पर्सन और एक लड़की बाहर निकलती है। उस पर्सन को देखने के बाद ग्रैनी मुस्कुरा देती है और कहती है, यंग मास्टर कैसे हैं आप। वो पर्सन ग्रैनी की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं ठीक हूँ ग्रैनी, आप कैसी हो। मैं भी ठीक हूँ। ऐसा कहकर ग्रैनी उस लड़की की तरफ देखने लगती है। तभी वो पर्सन कहता है कि ये मेरी फियांसे है, कुछ दिन हम दोनों यहीं पर रहने वाले हैं। ग्रैनी, डैड ने तो आपसे बात की होगी ना। ग्रैनी हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ मास्टर ने मुझे कॉल करके बता दिया था कि तुम दोनों आने वाले हो, हमने सारा इंतजाम कर दिया है। तब तक वो लड़का भी वहाँ पर आ चुका होता है। जैसे ही उस लड़के की नज़र उस पर्सन पर पड़ती है तो वो हैरान हो जाता है और उस पर्सन की नज़र भी उस लड़के पर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। तभी वो पर्सन कहता है, विहिंग, और उधर वो लड़का भी उसको देखकर कहता है, लैन वांग जी। विहिंग और वांग जी एक दूसरे को देख ही रहे थे कि तभी वांग जी की मंगेतर जनेलिया विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम कौन हो। ग्रैनी जब ये सुनती है तो विहिंग की तरफ देखती है और उसके बाद मुस्कुरा देती है और कहती है कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, इतने बड़े मेंशन का देखभाल मैं नहीं कर सकती, इसलिए मास्टर ने इसको रखा है। जनेलिया जब ये सुनती है तो कहती है, ओह तो तुम इस मेंशन के केयरटेकर हो। विंग हाँ में सर हिला देता है। जनेलिया जब ये देखती है तो वांग जी की तरफ देखने लगती है और कहती है, चलो वांग जी हम अंदर चलते हैं। उसके बाद जनेलिया वांग जी का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगती है और विंग की तरफ देखती के कहती है कि हमारा सारा सामान कार की डिक्की में रखा है, उसे लेकर मेंशन के अंदर आओ। विंग हाँ में सर हिला देता है और कुछ भी नहीं कहता। विंग कार की डिक्की के पास जाता है और उसमें से सामान निकालने लगता है। जनेलिया वांग जी को लेकर मेंशन के अंदर जाने लगती है, लेकिन वांग जी जाने से पहले एक बार मुड़कर विंग को दोबारा देखता है। लेकिन विंग इस बात पर बिल्कुल गौर नहीं करता कि वांग जी उसे देख रहा है। विंग बस उन दोनों का लगेज लेता है और उनके पीछे पीछे मेंशन के अंदर आ जाता है। जनेलिया जब विंग को देखती है तो कहती है, हम दोनों का सामान एक ही रूम में रख दो। विंग में सर हिलाता है और फिर उसके बाद सामान को लेकर रूम में जाने लगता है। तभी वांग जी कहता है, नहीं, मेरा सामान अलग रूम में रखो, हम दोनों अलग अलग रूम में रहेंगे। जनेलिया जब ये सुनती है तो वो हैरान हो जाती है और कहती है, वांग जी हमारी तो सगाई हो चुकी है ना, हम दोनों तो साथ में रह सकते हैं ना। वांग जी जनेलिया की तरफ देखता है और कहता है, हाँ हमारी सिर्फ सगाई हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग रूम में रहना चाहिए। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, मेरा लगेज यहीं रहने दो, मैं अपना सामान खुद ले जाऊँगा। विंग में सर हिलाता है। उसके बाद जनेलिया की तरफ देखता है और कहता है, मैम आपका सामान कौन सा है। जनेलिया उसके बाद बता देती है तो विंग जनेलिया का सामान लेकर एक रूम के अंदर चला जाता है। वांग जी अपने सामान को लेकर एक रूम में चला जाता है। विंग जनेलिया का लगेज उसके रूम में रखकर बाहर आ जाता है। तब तक वांग जी भी अपना सामान लेकर अपने रूम की तरफ जा रहा था, लेकिन तभी वांग जी और विंग दोनों का आमना सामना हो जाता है। विंग अपनी नज़रें हमेशा नीचे ही रखता है, वांग जी के फेस की तरफ देखता तक नहीं है। वांग जी विंग को घूर घूर कर देख रहा था, लेकिन विंग उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था। वांग जी को बहुत अजीब लगता है कि विंग उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा है। विंग वांग जी से कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप किचन की तरफ चला जाता है। वांग जी विंग को जाता हुआ देख रहा था और अपना हेडसेट करता है और उसके बाद अपने रूम में चला जाता है। उसके बाद जनेलिया और वांग जी दोनों ही फ्रेश होकर वापस लिविंग रूम में आ जाते हैं। तब तक विंग ने उन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स और कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ला के रख दिया था। विंग स्नैक्स और जूस को टेबल पर रखकर वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन जनेलिया उसे रोक देती है और कहती है, ये क्या बदतमीजी है, तुम्हें जूस हमारे हाथ में देना चाहिए था। विंग कुछ भी नहीं कहता और आता है और टेबल से जूस उठाकर जनेलिया और वांग जी के हाथ में दे देता है। जनेलिया विंग को घूर घूर कर देख रही थी। विंग वहाँ से फिर से जाने वाला था कि जनेलिया फिर से रोक लेती है और कहती है, अगर हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम कहाँ जा रहे हो। विंग जब ये सुनता है तो वहीं पर चुपचाप खड़ा हो जाता है अपने दोनों हाथों को जोड़कर। वांग जी जब ये देखता है तो जनेलिया से कहता है, जनेलिया ये क्या बदतमीजी है। जनेलिया कहती है, ये हमारा सर्वेंट है,
तो इसे हमारे पास ही खड़े रहना चाहिए ना। हमें किसी भी सामान की किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। ये चले जाएगा तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे इसे। वांगजी जब जनेलिया के मुंह से सर्वेंट सब सुनता है तो उसके हाथ जूस के गिलास में कस जाते हैं और वो जनेलिया को घूर घूर कर देखता है और कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसे 2 बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है जो मोम मोम चिल्लाते हुए मेंशन के अंदर आ रहे थे। तभी विहिंग की नज़र भी उन बच्चों पर जाती है और विहिंग जोर से कहता है, वहीं पर रुक जाओ तुम दोनों। वांगजी और जनेलिया की भी नज़र मेन गेट पर जाती है जहाँ पर 2 ट्विंस बच्चे खड़े थे। ट्विन बच्चों को देखकर वांगजी को अजीब सा महसूस होता है। वो जल्दी से अपने दिल पर हाथ रख लेता है और फिर उसके बाद दोनों बच्चों को देखने लगता है। विंग जनेलिया की तरफ देखता है और कहता है, मैम ये दोनों बच्चे मेरे हैं, अगर आप इजाज़त दो तो मैं उनसे मिलकर आ सकता हूँ। जनेलिया जब ये सुनती है तो अपने एक पैर के ऊपर एक पैर रख लेती है और स्टाइल में विंग की तरफ देखती है और मुँह में सर हिलाती है। विंग जल्दी से दोनों के पास जाता है और कहता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे मना किया है ना कि इस मेंशन में मत आया करो। उन दोनों में से एक बच्चा विंग से कहता है, मॉम हम कॉटेज में गए थे आपसे मिलने, लेकिन आप कॉटेज में नहीं थे। हमने ग्रैनी को भी ढूंढा, ग्रैनी भी नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि आप और ग्रैनी जरूर मेंशन के अंदर होंगे, काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको बुलाने आ गया। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, आज के बाद इस मेंशन में कभी मत आना, तुम जाओ कॉटेज में, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। दोनों बच्चे जब ये सुनते हैं तो मुँह में सर हिलाते हैं और उसके वहाँ से चले जाते हैं। विंग जल्दी से जनेलिया के पास आता है और कहता है, मैम मैं कुछ देर के लिए अपने कॉटेज में जाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे अभी स्कूल से आए हैं तो मैं उनको कुछ खाने को देकर आकर फिर आपका काम कर दूंगा। जनेलिया जब ये सुनती है तो मुँह में सर हिलाती है। विंग जल्दी से वहाँ से चला जाता है। विंग इस बीच में वांगजी से बिल्कुल भी बात नहीं करता और ना ही कुछ पूछता है। जो भी उसे पूछना होता है तो वो जनेलिया से ही पूछता है। विंग जल्दी से मेंशन से बाहर निकलता है और मेंशन के बैक साइड आ जाता है जहाँ पर 2 छोटे छोटे कॉटेज बने हुए थे। विंग जल्दी से एक कॉटेज के अंदर चला जाता है तो वहाँ पर उसके 2 बच्चे जो इस वक्त अपने स्कूल ड्रेस उतार रहे थे और विंग की तरफ देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मॉम आप आ गए। विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, हाँ आ गया, तुम दोनों जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए बना कर देता हूँ। ऐसा कहकर विंग कुछ बनाने लगता है। विंग जब तक कुछ बना रहा था तो बच्चे बाहर आकर खेलने लगते हैं। उधर वांगजी भी अपने रूम में आ चुका था और बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है। वांगजी की बालकनी से बैक साइड एरिया दिखाई दे रहा था, वहाँ से उसे दोनों कॉटेज दिखाई दे रहे थे। तभी उस कॉटेज से 2 बच्चे बाहर आकर निकलते हैं और वहीं के गार्डन में खेलने लगते हैं। वांगजी उन दोनों बच्चों को ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद अपने मन में सोचता है, इसका मतलब विही ने सच बोला था, ये बच्चे उसके हैं। तभी विंग भी बाहर आ जाता है और दोनों बच्चों को बुलाने लगता है, वांगसन वीजान जल्दी से आ जाओ, मैंने खाना बना लिया है, जल्दी से खाओ, मुझे मेंशन के अंदर में बहुत सारा काम है। दोनों बच्चे अंदर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं, मॉम हमें बाहर ही खाना है। विंग अपना हेडसेट करता है और कहता है, तुम दोनों मेरा करवा दोगे। ऐसा कहकर विंग जल्दी से कॉटेज के अंदर चला जाता है और एक बॉल में सब कुछ लेकर आ जाता है और वहीं पर बैठ जाता है और बच्चों को बुलाने लगता है कि आ जाओ जल्दी से, मैं खिला देती हूँ। दोनों बच्चे एक एक करके आ रहे थे और विंग उनको खिला रहा था। उसके बाद दोनों फिर से खेलने जाते और फिर वापस विंग के पास आकर एक एक बाइट लेकर चले जाते थे। विंग उनको मुस्कुराता हुआ देख रहा था। विंग के फेस पर स्माइल देखकर वांगजी के फेस पर भी अनजाने में स्माइल आ जाती है। वांगजी अपने मन में कहता है, क्या सच में ये दोनों बच्चे मेरे हो सकते हैं? ये सोचकर वांगजी फिर से उन तीनों को देखने लगता है। वो तीनों आपस में बातें कर रहे थे, हंस हंस के वांगजी देख रहा था। तभी वांगजी के रूम में जनेलिया आ जाती है। जनेलिया रूम के अंदर आते ही कहती है, वांगजी कहाँ हो तुम? वांगजी बालकनी में खड़ा था। जैसे ही वो जनेलिया की आवाज़ सुनता है जल्दी से बालकनी से रूम के अंदर आ जाता है और जनेलिया की तरफ देखने लगता है और कहता है, जनेलिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? जनेलिया वांगजी की तरफ देखती है और कहती है, मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ सकती क्या? वांगजी कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे रूम में आ सकती हो, तुम अचानक से मेरे रूम में आ गई इसलिए मैंने पूछा, कुछ काम है क्या? जनेलिया मुस्कुरा देती है और कहती है, हाँ मैंने अभी तक तुम्हारे पूरे मेंशन को नहीं देखा, क्या तुम मुझे दिखा दोगे? वांगजी हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद जनेलिया के साथ अपने रूम से बाहर आ जाता है और जनेलिया को पूरा मेंशन दिखाने लगता है। मेंशन दिखाते दिखाते वांगजी जनेलिया को बैक साइड भी लेकर आ जाता है जहाँ पर इस वक्त वांगसन और वीजान दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते वांगसन के हाथ से बॉल जाकर सीधे जनेलिया के सर पर लगती है। वांगसन और वीजान जब ये देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो दोनों जल्दी से वो करके जनेलिया से माफ़ी मांगने लगते हैं। जनेलिया को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था इसलिए वो जल्दी से वांगसन को एक स्लैप मारने जा रही थी, लेकिन तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, जनेलिया ये क्या हरकत है? वो मासूम बच्चे हैं, अनजाने में तुम्हें बॉल आकर लगी है, उन्होंने जानबूझकर तुम्हें बॉल नहीं मारा है, इसलिए उन्हें पनिशमेंट मत दो। जनेलिया जब वांगजी की ये बात सुनती है तो अपने गुस्से को शांत करती है और कहती है, चलो यहाँ से चलते हैं। तब तक विहिंग भी वहाँ आ चुका था। जनेलिया विहिंग की तरफ देखती है और कहती है, ये दोनों बच्चे तुम्हारे हैं? जनेलिया की बात सुनकर विहिंग हाँ में सर हिलाता है तो कहती है कि ध्यान रखना, आज के बाद ये दोनों मेरे आसपास ना मंडराए। विहिंग कहता है, जी मैम, मैं बच्चों को समझा दूंगा।
जेनेलिया जल्दी से वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है वांग जी चलो यहाँ से। ऐसा कहकर जेनेलिया वांग जी को वहाँ से ले जाने लगती है। वांगसन और वीजान दोनों इस वक्त बहुत घबरा रहे थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग जल्दी से उनके पास जाता है और अपने घुटनों पर बल बैठ जाता है और उन्हें हक कर लेता है। वांग जी जाते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखता है तो उन दोनों बच्चों की आंखों में आंसू थे। विंग उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वांग जी को बहुत बुरा लग रहा था। वांग जी एक बार गुस्से में जेनेलिया की तरफ देखता है लेकिन अपना हेड सेट करता है और कुछ भी नहीं कहता। वांगसन और वीजान विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं सॉरी मम्मा, हमने जानबूझकर उन्हें नहीं मारा है। विंग कहता है मैं समझ सकता हूँ बच्चों, लेकिन इस बात का ध्यान रखना आगे से उस आंट के सामने मत जाना। वांगसन और वीजान जब ये सुनते हैं तो हाँ में सर हिला देते हैं। विंग उन्हें कहता है कि जितना हो सके अपने कॉटेज के अंदर ही रहना। वांगसन और वीजान हूँ कर देते हैं। उसके बाद विंग उन दोनों को कॉटेज के अंदर ले जाता है और कहता है अब से तुम दोनों यहीं पर खेलोगे, बाहर बिल्कुल नहीं खेलोगे। जब तक वो आंट यहाँ पर है तब तक तो बिल्कुल नहीं। वांगसन और वीजान हूँ में कर देते हैं। उसके बाद विंग कहता है मुझे कॉटेज मेंशन के अंदर बहुत सारा काम है, मैं काम देख कर आता हूँ, तब तक तुम दोनों अपना होमवर्क कर लो। फिर उसके बाद विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जल्दी से मेंशन के अंदर आता है और किचन में चला जाता है और रात का डिनर बनाने लगता है। ग्रैनी भी आकर विंग की हेल्प करने लगती है। ग्रैनी देखती है कि विंग का फेस बहुत ज़्यादा उदास नज़र आ रहा है। ग्रैनी विंग के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है विंग बेटा क्या कुछ हुआ है। विंग ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है कुछ नहीं हुआ है ग्रैनी। ग्रैनी कहती है मैं तुम्हें 5 सालों से जानती हूँ विंग बेटा, क्या हुआ है। तुम्हारा फेस देखकर बता रही हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा उदास हो, कुछ हुआ है क्या? क्या यंग मास्टर ने और उनकी फियांसे ने कुछ कहा है तुम्हें? विंग कहता है नहीं, हम सिर्फ सर्वेंट हैं, अगर वो कुछ कह भी देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है। ग्रैनी जब ये सुनती है तो कहती है हाँ ये बात तो तुमने ठीक कही, वो हमारे मालिक हैं और हम उनके सर्वेंट, अगर हमें कुछ बुरा भला कह भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सच कहूँ हमारे सर दिल के बहुत अच्छे हैं, हमसे कोई भी गलती हो जाए वो कुछ भी नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं। विंग जब ये सुनता है तो कहता है हाँ ग्रैनी, सर दिल के बहुत अच्छे हैं, उन्हीं की वजह से तो आज मैं ज़िंदा हूँ। ऐसा कहकर विंग मुस्कुरा देता है और फिर दोनों बातें करने लगते हैं। तभी जेनेलिया वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों की तरफ देखती है और कहती है आप दोनों बस बातें ही करते रहोगे या डिनर भी लगाओगे? मुझे बहुत तेज़ की भूख लगी है, डिनर कब लगेगा? विंग जेनेलिया की तरफ देखता है और कहता है मैम डिनर रेडी हो चुका है, आप जाकर बैठिए, हम सर्व कर रहे हैं। जेनेलिया जब ये सुनती है तो करके कहती है कि हाँ तुम लोग डिनर सर्व करो, मैं तब तक वांग जी को बुलाकर लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर जेनेलिया वांग जी के रूम की तरफ चली जाती है। विंग जेनेलिया को जाता हुआ देखता है और अपना हेड सेट करता है। ग्रैनी जेनेलिया की तरफ देखती है और कहती है ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं यंग मास्टर को कैसे पसंद आ गई। विंग ग्रैनी की तरफ देखता है और कहता है छोड़िए ना ग्रैनी, जल्दी से डिनर सर्व कर दीजिए, नहीं तो फिर से आकर 2 बातें सुनाने लगेगी। ग्रैनी हाँ में सर हिलाती है। उसके बाद विंग और ग्रैनी मिलकर सारे डिनर को डाइनिंग टेबल पर सजा देते हैं। जेनेलिया जब वांग जी के रूम में जाती है तो वांग जी इस वक्त लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। जेनेलिया जल्दी से वांग जी के पास जाती है और लैपटॉप बंद करके एक साइड में रख देती है और जल्दी से वांग जी की लैब पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वांग जी बीच में ही जेनेलिया को पकड़ लेता है और कहता है जेनेलिया ये क्या बदतमीजी है। जेनेलिया कहती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, क्या मैं बैठ भी नहीं सकती? वांग जी ना में सर हिला देता है और कहता है नहीं तुम नहीं बैठ सकती हो। ऐसा कहकर वांग जी जल्दी से खड़ा हो जाता है और जेनेलिया की तरफ देखने लगता है। जेनेलिया वांग जी की तरफ देखती है और कहती है तुम जब से यहाँ आए हो ना थोड़े बदले बदले से लगे हो, कुछ हुआ है क्या? वांग जी कहता है कुछ भी नहीं हुआ है जेनेलिया, एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ, तुम्हें भी पता है ना हम दोनों काफ़ी लंबी जर्नी करके यहाँ पर पहुँचे हैं। जेनेलिया हाँ में सर हिलाती है और कहती है हाँ तुमने ये बात तो ठीक कही, मैं भी काफ़ी थकी हुई हूँ, चलो जल्दी से डिनर कर लेते हैं, उसके बाद रेस्ट करेंगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद जेनेलिया और वांग जी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। तभी ग्रैनी और विंग जल्दी से खाना उनको सर्व करने लगता है। वांग जी और जेनेलिया खा ही रहे थे कि तभी ग्रैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग बेटा तुम घर चले जाओ, बच्चे भूखे होंगे, तुम्हें तो अभी उनके लिए खाना भी बनाना है ना, तो मैं यहाँ देख लूँगी, तुम इस वक्त घर जाओ। विंग जब ये सुनता है तो कहता नहीं ग्रैनी इनका हो जाए फिर मैं इसके बाद चला जाऊँगा। जेनेलिया जब ये सुनती है तो विंग की तरफ देखती है और कहती है तुम जाकर खाना बनाओगे तो उनकी माँ क्या करेगी? विंग जेनेलिया की तरफ देखता है और कहता है कि उनकी माँ भी मैं हूँ और उनका पिता भी मैं हूँ, मैं ही सब हूँ उनका कोई भी नहीं है मेरे अलावा। जेनेलिया कहती है सो सैड, वैसे तुम्हारी वाइफ को क्या हुआ, क्या तुम्हें छोड़कर चली गई? जेनेलिया की बातों को सुनकर वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी का हाथ चम्मच के ग्रिप पर टाइट हो रहा था और वांग जी घूर घूर कर जेनेलिया को देख रहा था। जेनेलिया फिर से विंग को घूर घूर के देखती है और कहती है वैसे तुम्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ तो काफ़ी कुछ बनाया है तुमने, इनमें से जो बच जाए तो बच्चों के लिए ले जाना। विंग जेनेलिया की तरफ देखता है और कहता है नहीं मैम, मैं अपने बच्चों के लिए अपने कॉटेज में ही खाना बनाता हूँ, उनको मेंशन का कुछ भी मैं खाने नहीं देता।
जेनेलिया जब ये सुनती है तो कहती है, और जो ये खाना बच जाएगा उसका क्या करोगे? विंग कहता है, मैं उन्हें गरीबों को बांट देता हूँ। जेनेलिया विंग से आगे कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी अचानक वांग जी गुस्से में चेयर से उठ जाता है और तेज से आवाज़ करता है। जेनेलिया जब ये देखती है तो घबरा जाती है और कहती है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी जेनेलिया की तरफ देखता है और कहता है, मेरा पेट भर चुका है, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। जेनेलिया अभी भी वांग जी को घूर कर के देख रही थी और अपने मन में सोचती है, कुछ तो हुआ है, जब से ये यहाँ आया है तब से ही अजीब सा एक्ट कर रहा है। उसके बाद जेनेलिया भी अपनी जगह से उठ जाती है और वांग जी के रूम की तरफ जाने लगती है। विंग और ग्रैनी दोनों ही उसको जाता हुआ देख रहे थे। ग्रैनी अपना मुंह बना लेती है और कहती है, ये बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बदतमीज लड़की आज तक तो मैंने नहीं देखी है। विंग कहता है, छोड़ो ना ग्रैनी, हमें अपना काम करना है, बच्चे भूखे हैं, मैं जल्द से जल्द यहाँ का काम खत्म करके कॉटेज में जाना चाहता हूँ, उनके लिए कुछ बना दूँ। ग्रैनी हाँ में सर हिलाती है और दोनों ही डाइनिंग टेबल को साफ करने लगते हैं। विंग सारे खाने को पैक कर देता है और ग्रैनी को देते हुए कहता है, ग्रैनी आप तो विलेज की साइड जा रही है ना, तो किसी गरीब फैमिली को दे देना, एक वक्त का खाना हो जाएगा उनका। ग्रैनी हाँ में सर हिलाती है और कहती है, हाँ बेटा, लेकिन बेटा मैं लेकर तो जाऊँगी, लेकिन अगर इन लोगों ने सुबह खाने के बारे में पूछा? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, ये लोग बड़े लोग हैं, आज रात को जो बना है वो कल नहीं खाएंगी ग्रैनी। उसके बाद ग्रैनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग बेटा तुमने बहुत अच्छी अच्छी डिशेज बनाई है, तुम चाहो तो बच्चों के लिए इनमें से कुछ। विंग कहता है, नहीं ग्रैनी, मैं अपने हाथों से जो बनाता हूँ वही बच्चों को खिलाता हूँ। ग्रैनी कहती है, ये भी तो तुमने ही बनाया है ना? विंग कहता है, हाँ मैंने बनाया है, लेकिन ये फ्री का है और मैं फ्री का कुछ भी नहीं लेता हूँ, मुझे इसके लिए सैलरी मिलती है, उसी सैलरी से जो मैं ला पाता हूँ वही बच्चों को खिलाता हूँ, मुझे इन सब खाने की ज़रूरत नहीं है, आप इन्हें किसी गरीब को दे देना। ऐसा कहकर विंग वहाँ से चला जाता है। ग्रैनी अपना हेडसेट करती है और उन सारे फूड आइटम को लेती है और वहाँ से चली जाती है। वांग जी गुस्से में अपने रूम में आया था और सीधे जाकर बालकनी में खड़ा हो गया था। जेनेलिया भी वांग जी के पीछे पीछे आ जाती है और वांग जी को बालकनी में खड़ा देखती है तो जल्दी से जाकर वांग जी को पीछे से हक कर लेती है। वांग जी जल्दी से जेनेलिया को खुद से दूर करता है और कहता है, जेनेलिया ये क्या बदतमीजी है? जेनेलिया वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी हम दोनों की सगाई हो चुकी है और बहुत जल्द शादी भी होने वाली है, मैं नहीं कर सकती। वांग जी जेनेलिया की तरफ देखता है और कहता है, जब तक शादी नहीं होती तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगी। ऐसा कहकर वांग जी सीधे रूम में जाता है। जेनेलिया जल्दी से वांग जी के पास आती है, कहती है, वांग जी कुछ हुआ है, जब से तुम यहाँ आए हो कुछ अजीब से ही रिएक्ट कर रहे हो, कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। वांग जी कहता है, जेनेलिया मैं काफ़ी थक चुका हूँ, सोना चाहता हूँ, नींद आ रही है, क्या तुम मेरे रूम से जाओगी? जेनेलिया जब ये सुनती है तो गुस्से में वांग जी को देखने लगती है, गुस्से में वांग जी के रूम से चली जाती है। वांग जी जब ये देखता है कि जेनेलिया उसके रूम से चली गई है तो जल्दी जाकर डोर पर लॉक लगा देता है, फिर से बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है और विंग के कॉटेज की तरफ देखने लगता है। विंग अभी तक नहीं आया था, इसलिए उसके दोनों बच्चे बाहर आकर बैठ गए थे। वांग जी उन दोनों बच्चों की तरफ देखता है। वांग जी को दोनों बच्चों को देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। दोनों बच्चे बेंसन की तरफ देख रहे थे और विंग का इंतजार कर रहे थे। तभी उनमें से एक बच्चा खड़ा हो जाता है और इशारे में बताता है कि उसे बहुत तेज़ की भूख लगी है। दूसरा बच्चा इशारे में कहता है कि अभी थोड़ी देर में विंग आ जाएगा। तब तक विंग भी वहाँ आ जाता है। विंग जल्दी से दोनों बच्चों के पास आता है और कहता है, सॉरी बच्चों, मुझे देर हो गई, मैं अभी कुछ बना देता हूँ। ऐसा कहकर विंग जल्दी से कॉटेज के अंदर चला जाता है और जल्दी जल्दी कुछ बनाने लगता है। दोनों बच्चे अभी भी बाहर बैठे हुए थे। उन दोनों बच्चों को देखकर वांग जी के आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी अपने आंसुओं को पोंछता है और कहता है, अचानक से मेरी आंखों में आंसू क्यों आ गए? फिर वांग जी अपना हेडसेट करता है और कहता है, रात काफ़ी हो चुकी है, मुझे भी सो जाना चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी अपने बेड पर आकर लेट जाता है। उधर विंग अपने दोनों बच्चों के लिए खाना बनाता है और फिर उन्हें अपने हाथों से खिलाकर उन्हें सुला देता है। विंग दोनों बच्चों के फोरहेड पर किस करता है और उसके भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद कॉटेज से बाहर आता है और बैठ जाता है और चांद की तरफ देखने लगता है। उधर वांग जी भी लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वांग जी फिर से बालकनी में आकर खड़ा हो जाता है। तो वांग जी की नज़र विंग पर पड़ती है, जो वहीं पर बैठा हुआ था। वांग जी विंग को देख ही रहा था। उधर विंग भी अपनी यादों में खो जाता है। यहाँ से हम 13 साल पहले का सीन देखते हैं। विंग इस वक्त अपने स्कूल गया हुआ था और खुशी खुशी स्कूल से वापस आ रहा था। जैसे ही विंग अपने घर पहुँचता है तो देखता है उसके घर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। विंग ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी उसकी नज़र अपने अंकल जियांग फेमिया पर पड़ती है। जियांग फेमिया को देखकर विंग खुश हो जाता है और जल्दी से कहता है, अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हो? जियांग फेमिया की नज़र जब विंग पर पड़ती है तो जियांग फेमिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियांग फेमिया जल्दी से विंग को हक कर लेते हैं और कहते, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, मैं भी ठीक हूँ अंकल, लेकिन एक बात बताओ, मेरे घर पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? इतने लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जियांग फेमिया अपनी नज़र नीचे कर लेते हैं और कहते, बेटा तुम्हें अंदर चलना चाहिए,
ऐसा कहकर जियांग फेमिया विहिंग को अंदर लेकर आते हैं। विहिंग जैसे ही अंदर आता है तो वहाँ पर 2 डेड बॉडी थी। विहिंग दोनों डेड बॉडी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, अंकल ये सब क्या है? जियांग फेमिया अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं और विंग की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हारे मदर और फादर अब इस दुनिया में नहीं है। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, अंकल आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मॉम डैड भी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? ऐसा कहकर विंग जल्दी से उन 2 डेड बॉडियों के पास जाता है और उनकी फेस से कपड़ा हटा देता है और उन दोनों को देखने लगता है। विंग जब अपने मॉम डैड को देखता है तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और जल्दी से उन दोनों के पास जाकर बैठ जाता है और उन्हें जगाने लगता है। लेकिन मरे हुए लोग कभी वापस नहीं आते, वो लोग मर चुके थे। जियांग फेमिया जल्दी से विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा वो लोग सच में मर चुके हैं, तुम्हारे मदर और फादर तुम्हें छोड़कर जा चुके हैं। विंग कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके बिना कैसे रहूँगा अंकल, वो मुझे इस तरह अकेला कैसे छोड़कर जा सकते हैं। जियांग फेमिया विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बेटा एक्चुअली में तुम्हारे मदर और फादर जिस कंपनी में काम करते थे वहाँ अचानक से आग लग गई, तुम्हारे फादर को बचाते हुए तुम्हारी माँ की भी जान चली गई। विहिंग जब ये सुनता है तो फूट फूट के रोने लगता है। जियांग फेमिया विहिंग को संभालते हैं और कहते हैं, बेटा मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे पास। विहिंग जल्दी से जियांग फेमिया को हक कर लेता है और रोने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप करके हम 4 दिन बाद का सीन देखते हैं। जियांग फेमिया विहिंग को अपने साथ अपने घर लेकर आए थे। जियांग फेमिया कोई अमीर इंसान नहीं थे, वो एक कंपनी में क्लर्क की नौकरी करते थे। वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे और विहिंग की मॉम कांगसा सरन जियांग फेमिया की सगी बहन थी, जिस वजह से जियांग फेमिया विहिंग को अपने साथ अपने घर लेकर आए थे। लेकिन उनकी वाइफ यूजियान जो विहिंग को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यूजियान की नज़र जब विहिंग पर पड़ती है तो वो जियांग फेमिया पर गुस्सा करते हुए कहती है, आप इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो? जियांग फेमिया यूजियान की तरफ देखते थे और कहते हैं कि विहिंग का मेरे अलावा अब इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए विहिंग यहीं रहेगा। मैडम यू जब ये सुनती है तो गुस्से से जियांग फेमिया की तरफ देखती है और कहती है, नहीं ये इस घर में बिल्कुल नहीं रहेगा। वैसे ही तुम थोड़ा पैसा कमाते हो, उससे मेरा घर चलाना बहुत मुश्किल होता है और तुम एक और बच्चे को उठाकर लेकर आए हो, इसके खाने से लेकर पीने से लेकर बहुत खर्चा होने वाला है, मैं एक साथ 3 बच्चों को अफोर्ड नहीं कर सकती। विहिंग जब ये सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। विहिंग जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है, अंकल आप मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाइए, मैं वहीं रह लूँगा। जियांग फेमिया प्यार से विहिंग के सर पर हाथ चलाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा अभी तक तुम 18 साल के नहीं हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा कहकर जियांग फेमिया मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, ये बच्चा यहीं रहेगा जब तक कि ये 18 साल का नहीं हो जाता। मैडम यू भी गुस्से में जियांग फेमिया की तरफ देखती है और कहती है, हाँ ठीक है ये यहीं रहेगा, लेकिन फ्री में नहीं रहेगा, ये यहाँ रहा तो इसे यहाँ घर का काम करना पड़ेगा। जियांग फेमिया जब ये सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, वो बस 10 साल का बच्चा है और तुम उससे घर का काम करवाना चाहती हो? मैडम यू कहती है, बस मेरी यही शर्त है, अगर ये यहाँ रहेगा तो इसे इस घर का काम करना होगा। जियांग फेमिया आगे कुछ नहीं कह पाते। उस दिन से विहिंग के लिए बुरा वक्त स्टार्ट हो गया था। मैडम यू हमेशा विहिंग से घर के काम करवाए करती थी और उसे पढ़ने तक का मौका नहीं देती थी, लेकिन जियांग फेमिया हमेशा विहिंग की हेल्प करने के लिए आया करते थे और रात को विहिंग को पढ़ा भी दिया करते थे, जिस वजह से मैडम यू का हमेशा मुँह बन जाया करता था। देखते ही देखते विहिंग बड़ा हो जाता है और कॉलेज जाना भी स्टार्ट कर देता है। आज विहिंग के कॉलेज का पहला दिन था, इसलिए विहिंग मैडम यू के सामने खड़ा था। मैडम यू विहिंग को घूर घूर कर देख रही थी और कहती है, क्या बात है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? विहिंग घबराते हुए कहता है कि आंट आज मेरे कॉलेज का पहला दिन है, क्या आप मुझे कुछ पैसे देंगी ताकि मैं टैक्सी में कॉलेज जा सकूं? मैडम यू गुस्से से विहिंग की तरफ देखती है और कहती है कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं, तुम कॉलेज कैसे जाओगे इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मुझसे तो पैसे मांगना मत। विहिंग मैडम यू की बात सुनकर अपना सर झुका लेता है। मैडम यू विहिंग को घूर घूर कर देखती है और कहती है कि क्या तुमने घर का सारा काम कर लिया? विहिंग मैडम यू की तरफ देखता है और कहता है, हाँ आंट मैंने घर का सारा काम कर लिया है। मैडम यू कहती है कि तो फिर मेरे सर पर क्यों खड़े हो, जाओ यहाँ से। विहिंग जब ये सुनता है तो बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चुपचाप चला जाता है और अपना कॉलेज का बैग लेता है और पैदल ही अपने कॉलेज की तरफ निकल पड़ता है। विहिंग को पता था उसका कॉलेज बहुत दूर है, इसलिए वो पैदल चल रहा था। तभी जियांग फेमिया अपनी स्कूटी लेकर वहाँ आते हैं और विहिंग के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, विहिंग बेटा स्कूटी में बैठो, मैं तुम्हें आज कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। विहिंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, लेकिन अंकल आपका ऑफिस तो दूसरे साइड है ना और मेरा कॉलेज दूसरे साइड, आप मुझे छोड़ने जाएंगे तो आपको देर हो जाएगी। जियांग फेमिया विहिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तुम्हें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आज मैंने अपने ऑफिस से हाफ डे लिया है क्योंकि आज तुम्हारा कॉलेज का पहला दिन है ना, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर आऊँगा, लेकिन कल से तुम बस लेकर चले जाना, इस तरह पैदल कॉलेज के लिए मत जाना। विहिंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और कहता है, अंकल लेकिन मेरे पास तो बस में जाने के भी पैसे नहीं हैं। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और अपने जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और विहिंग के हाथ में दे देते हैं। विहिंग उन पैसों को देखता है और
जियांग फेमिया की तरफ देखता है और कहता है अंकल आपके पास पैसे, आंट तो आपके सारे पैसे छीन लेती है ना। जियांग फेमिया कहते हैं हाँ तुम्हारी आंट मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लेती है, लेकिन उनमें से मैं कुछ पैसे तुम्हारे लिए अलग से बचा लेता हूँ। और तुम्हें एक बात बताऊँ, अपनी आंट को मत बताना, मैंने ना एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ जिससे थोड़ी इनकम हो जाएगी और वो इनकम मैं तुम्हें दिया करूँगा। विंग जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं और कहते हैं अंकल आपकी उम्र हो रही है, इस उम्र में आप पार्ट टाइम जॉब करोगे, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, उससे अच्छा तो मैं पैदल ही चला जाऊँगा। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं नहीं बेटा तुम्हें पैदल जाने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है कि अंकल तो फिर मुझे बताइए आप पार्ट टाइम जॉब करने कहाँ जा रहे हैं, आपकी जगह मैं कर लूँगा। जियांग फेमिया कहते हैं बेटा तुम घर का सारा काम करते हो, जब से तुम आए हो तुम्हारी आंट ने तो घर का सारा काम करना ही छोड़ दिया, यहाँ तक कि खाना भी नहीं बनाती है, खाना भी तुम्हें बनाना पड़ता है। तुम घर का काम करते हो, खाना बनाते हो, उसके बाद तुम अपनी पढ़ाई करते हो। अगर इसके अलावा तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे तो तुम अपनी पढ़ाई कब करोगे, इसलिए अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें एक अच्छी सी नौकरी मिल जाए और तुम मेरे घर को छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में ज़्यादा दिन रहो। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है। उसके बाद जियांग फेमिया विंग को स्कूटी पर बैठा देते हैं और कहते हैं चलो मैं तुम्हारे कॉलेज छोड़ कर आता हूँ। ऐसा कहकर जियांग फेमिया विंग को लेकर विंग के कॉलेज छोड़ देते हैं। क्योंकि आज विंग का दिन था कॉलेज में, विंग थोड़ा घबरा हुआ था। घबराते हुए कॉलेज के अंदर आ जाता है, वहाँ सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों की रैगिंग कर रहे थे। विंग जब ये देखता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन खुद को स्ट्रांग दिखाने के लिए उनके सामने से गुजरने लगता है। लेकिन तभी एक लड़का उसे रोक देता है और कहता है न्यू हो। विंग हाँ में सर हिलाता है तो वो लड़का विंग की तरफ देखता है और कहता है तो इस तरह से अंदर कैसे जा रहे हो, पहले अपने बारे में बताओ उसके बाद अंदर जाओगे। विंग घबराते हुए उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है मेरा नाम विभूषण है। वो लड़का मुस्कुरा देता है और कहता है तो तुम्हारा नाम विभूषण है, तुम हमारे जूनियर हो और तुम्हारा हम रैगिंग करने वाले हैं। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है रैगिंग, लेकिन ये तो मना है ना कॉलेज में करना। वो लड़का विंग की तरफ देखकर एक टेबल करता है और कहता है हम मना है लेकिन हम फिर भी करते हैं, और कोई अगर हमारी शिकायत करता है तो उसका हम कॉलेज में रहना दुर्भर कर देते हैं। तुम चाहते हो कि दोबारा तुम कॉलेज में आओ, कल तुम कॉलेज आना चाहते हो ना, पढ़ना चाहते हो ना, तो तुम्हें हमारा दिया हुआ काम जरूर करना होगा। विंग घबराते हुए उन लोगों की तरफ देखता है और कहता है मुझे क्या करना होगा। वो लड़का एक डेविल स्माइल करता है और अपने सारे फ्रेंडों को बुला लेता है और कहता है कि इससे हम क्या करवा सकते हैं। तो एक लड़की आती है क्यों ना हम टीचर को आई लव यू बुलवा दे। वो लड़का कहता है नहीं नहीं ये तो ओल्ड फैशन हो गया, टीचर को तो कितने लड़के आई लव यू बोलकर आ गए होंगे और टीचर को पता होगा कि हम लोग रैगिंग कर रहे हैं, इसलिए ये नहीं कुछ और। तभी दूसरा पर्सन कहता है क्यों ना किसी बच्चे का लंच उड़वा ले। अपने दूसरे फ्रेंड की तरफ देखता है और कहता है सीरियसली हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लंच बॉक्स कौन लेकर आता है, लंच बॉक्स अब कोई नहीं लेकर आता, सब कॉलेज कैंटीन में खाते हैं, इसलिए किसी के पास लंच बॉक्स नहीं होगा और ये सब बचकानी हरकतें छोड़ दो। तभी एक लड़की कहती है वांग जी अब तुम बताओ ना इसे क्या दे, तुम तो हमारे आइडिया को बना कर दे रहे हो, तुम्हारे पास कुछ आइडिया है। वांग जी विंग को घूर घूर कर देखता है और कहता है अपनी शर्ट उतारो और अपनी शर्ट से हम सबके जूते और सैंडल साफ करो। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूं, मैं अपनी शर्ट नहीं उतारने वाला। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है क्या तुम हमारा दिया हुआ टास्क नहीं पूरा करोगे। विंग नाम सर हिला देता है और कहता है इसके अलावा कुछ और करवा दीजिए, लेकिन मैं ये नहीं करने वाला। एक्चुअली में विंग के पास कपड़े बहुत कम थे, जियांग फेमिया उसके लिए कपड़े लेकर आते थे, लेकिन विंग के पास ज़्यादातर नए कपड़े नहीं थे। जियांग फेमिया हमेशा सेकंड हैंड कपड़े लाकर विंग को दिया करते थे, क्योंकि न्यू कपड़े अगर खरीदते थे तो मैडम यू बहुत ज़्यादा गुस्सा किया करती थी, इसलिए जियांग फेमिया हमेशा चीप मार्केट से विंग के लिए सेकंड हैंड कपड़े ही लेकर आते थे। और विंग जो आज पहनकर आया था वो सबसे अच्छी थी, जिसे विंग बहुत कम ही पहना करता था, इसलिए विंग ने उतारने से मना कर दिया। वांग जी जब ये सुनता है तो वांग जी को गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या तुम सच में अपनी शर्ट नहीं उतारोगे। विंग नाम में सर हिला देता है। वांग जी तभी तुरंत एक पानी की बोतल लेता है और सारी बोतल का पानी विंग के ऊपर गिरा देता है, जिससे विंग की शर्ट गीली हो जाती है और विंग की शर्ट गीली होने की वजह से वो शर्ट विंग की बॉडी से चिपक जाती है और विंग की इनर बॉडी साफ साफ दिखाई दे रही। जब देखता है तो हैरान हो जाता है और साथ में सभी फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं। विंग को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए गुस्से में उसने वांग जी को एक थप्पड़ मार दिया, जिस वजह से पूरे कॉलेज में ही एक साइलेंट हो गया। पूरा कॉलेज घूर घूर कर विंग को देखा था। विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है और कहता है ये तुमने क्या किया, तुम्हें मेरे ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए था, आइंदा मेरे से दूर रहना। ऐसा कहकर विंग अपने कपड़ों को झाड़ते वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने गाल पर हाथ रखते और कहता है इसने मुझे थप्पड़ मारा। अभी सुयांग वांग जी के पास आता है और कहता है हाँ वांग जी उसने तुम्हें थप्पड़ मारा और तुमने कुछ कहा नहीं। वांग
विंग को जाता हुआ देख रहा था। उसके बाद सोयांग की तरफ देखता है और कहता है इसका बदला तो मैं जरूर लूँगा। अभी मियान मियान वांग जी के पास आती है और कहती है वांग जी ये तो कितना सुंदर है और हैंडसम भी, ब्यूटीफुल। उसकी बॉडी देखी है कितनी अच्छी लग रही थी ना। मियान मियान की बात सुनकर वांग जी मियान मियान को घूर कर देखता है और कहता है तुम्हारा ध्यान उसकी बॉडी पर था। मियान मियान हाँ में सर हिला देती है और कहती है हाँ, अगर मैं इसको अपना बॉयफ्रेंड बना लूँ तो कैसा रहेगा। वांग जी गुस्से से मियान मियान की तरफ देखता है और कहता है अपने सपने में। तभी बेन चाओ भी वांग जी के पास आ जाता है और कहता है मियान मियान सच कह रही है, उसकी बॉडी कितना सेक्सी लगा था, काश लड़की होता इसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। वांग जी बेन चाओ भी घूर कर देखे और कहता है दूर रहने से। बेन वांग जी की यह बात सुनता है तो कहता है क्या हुआ जी, उसने तो तुम्हें थप्पड़ मारा है, क्या तुम अपना बदला नहीं लोगे। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है कभी कभी अपना बदला भूल जाना चाहिए। सोयांग वांग जी के पास आता है और कहता है वांग जी कुछ तो हुआ है, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। वांग जी सोयांग की तरफ दिखता है और कहता है सोयांग तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा। सोयांग कहता है लड़के ने तुम्हें थप्पड़ मारा है, आज से पहले अगर कोई ऐसी करता तो उसका मुंह तोड़ जवाब तुम उसको जवाब नहीं दोगे। वांग जी कहता है वो मासूम नजर आ रहा था और घबराया हुआ भी, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसे जाने दो उसकी एक गलती समझकर। सोयांग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है सच में तुम उसकी ये गलती माफ़ कर दे रहे हो। वांग जी हाँ में सर हिलाता है और कहता है हाँ, हमने तो इतने सारे स्टूडेंटों के साथ रैगिंग की है ना, एक की गलती माफ़ ही कर देते हैं। ऐसा कहकर वांग जी अपनी बुक्स लेता है और अपने क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता है। सोयांग अपना हेड से करता है और कहता है कुछ तो चल रहा है वांग जी के दिमाग में जो मुझे नहीं पता चल रहा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते हो वांग जी। सर विंग अपने क्लासरूम के बारे में पता करके अपने क्लास में आता है। अभी भी विंग के कपड़े गीले थे। विंग अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। उसके पास एक लड़का आकर बैठता है और उसकी तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ पर नए हो। विंग हाँ में सर हिलाता है और उसके बाद कहता है हाँ मैं यहाँ पर नया हूँ। तभी वो लड़का विंग से कहता है हाय मेरा नाम निहो सेंग है। विंग उस लड़के की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और कहता है मेरा नाम विभूषण है, लेकिन सब मुझे प्यार से विंग बुलाते हैं, तो तुम मुझे विंग बुला सकते हो। निहो सेंग विंग की तरफ मुस्कुरा देता है और कहता है हाँ मैं तुम्हें विंग ही बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हारे ये कपड़े गीले क्यों हैं। तो विंग निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है एक्चुअली मैं सीनियर मेरा रैगिंग कर रहे थे और उन्होंने मेरे ऊपर पानी गिर दिया। निहो सेंग कहता है हाँ सीनियर बहुत बुली करते हैं, लेकिन तुम अपनी शर्ट चेंज कर लो नहीं तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग निहो सेंग की तरफ देखता है और कहता है मेरे पास एक्स्ट्रा कपड़े नहीं है, नहीं तो मैं चेंज कर लेता। निहो सेंग तभी अपने बैग से एक टी शर्ट निकालता है और विंग की तरफ बढ़ा देता है और कहता है शायद ये तुम्हें आ जाए, मैं हमेशा से अपने बैग में एक एक्स्ट्रा टी शर्ट रखता हूँ क्योंकि सीनियर अक्सर बुली करते हैं ना, जिस वजह से मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रख लिया, तो तुम इसे पहन लो। विंग कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ देर में कपड़े सूख जाएंगे। निहो सेंग कहता है नहीं सूखेंगे, ठंड लग जाएगी तुम्हें, उसके बाद तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए मेरी बात मानो, जाकर कॉलेज के चेंजिंग रूम में जाकर चेंज करके आ जाओ। विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है ठीक है चेंज करके आता हूँ। उसके बाद विंग निहो सेंग की शर्ट को लेता है और चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ जाता है। विंग चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने लगता है। विंग ने अपनी टी शर्ट उतारी ही थी तभी चेंजिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और वांग जी अंदर आ जाता है। वांग जी को देखकर विंग चिल्लाने वाला ही था कि वांग जी जल्दी से विंग के मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग वांग जी को देखकर घबरा जाता है और वांग जी विंग को दीवार पर प्रेस कर देता है और विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। विंग जी को है कि उसके मुँह से हटाए। वांग जी जल्दी से उसके मुँह से हाथ हटाता है। विंग घबराते हुए वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि मैं बस अपने कपड़े चेंज करने आया था। वांग जी कहता है कि तुम्हें यही चेंजिंग रूम मिला था चेंज करने के लिए, ये मेरा चेंजिंग रूम है। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या यहाँ पर नाम लिखा है। वांग जी कहता है हाँ, मेरे अलावा इस चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कोई भी नहीं करता और आइंदा से ख्याल रखना तुम भी नहीं करोगे। विंग हाँ में सर हिला देता है, लेकिन वांग जी का हाथ विंग के ऐसी जगह रखा हुआ था जहाँ पर वांग जी का हाथ नहीं होना चाहिए था। वांग जी अनजाने में ही उसको प्रेस कर देता है। विंग जब यह देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ये क्या बदतमीजी कर रहे हो, हाथ हटाओ अपना, मुझे पेन हो रहा है। वांग जी जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है और विंग को देखने लगता है। विंग इस वक्त हाफ नेकेड था और विंग की मिल्की वाइट स्किन वांग जी देख पा रहा था। वांग जी अपनी नज़र दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो और यहाँ से जाओ, मुझे भी अपने कपड़े चेंज करने हैं। विंग जब ये सुनता है तो हाँ में सर हिलाता है और जल्दी से निहो सेंग की शर्ट लेकर पहनने लगता है, लेकिन जैसे ही विंग निहो सेंग की शर्ट पहनता है तो वो शर्ट विंग को बहुत छोटी आ जाती है। इससे विंग की कमर दिखाई दे रही थी। वांग जी जब विंग को देखता है तो विंग बिल्कुल कार्टून की तरह नज़र आ रहा था। वांग जी विंग के कमर पर हाथ रखता है और कहता है ये क्या दूसरों को दिखाने के लिए इस तरह के कपड़े पहन रहे हो। ऐसा कहकर वांग जी विंग के स्टमक पर अपना हाथ फैलाने लगता है। विंग जल्दी से वांग जी के हाथ पर अपना हाथ मारता है और कहता है अपने हाथ को दूर रखो मुझसे। वांग जी कहता है इस तरह से जाओगे तो लोग टच करेंगे ही, तुम बहुत ज़्यादा सेक्सी नज़र आ रहे हो। विंग अपना मुंह बना लेता है और जल्दी से
नियोसंग की टी शर्ट को उतार देता है और अपनी गीली टी शर्ट को पहनने लगता है। वांग जी जल्दी से उस शर्ट को पकड़ लेता है और कहता है गीली शर्ट मत पहनो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। विंग कहता है इसके अलावा मेरे पास कोई भी शर्ट नहीं है, ये टी शर्ट भी मेरे फ्रेंड ने दी थी, मैं पहनने आया था, मुझे पता नहीं था कि उसकी हाइट मुझसे छोटी है, इसलिए उसके कपड़े भी मुझे छोटे ही आएंगे। वांग जी जल्दी से अपने बैग से एक टी शर्ट निकालता है और विंग को देता है और कहता है इसे पहन लो, उसे मत पहनो। विंग कहता है मुझे तुम्हारी टी शर्ट नहीं चाहिए। वांग जी कहता है अगर तुमने मेरी टी शर्ट नहीं पहनी तो मैं ये शर्ट भी तुम्हारे पहनने लायक नहीं छोड़ूंगा, इसके 3-4 टुकड़े कर कर पोछा बना दूंगा। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है नहीं, ऐसा मत करना, मेरे पास इकलौती यही एक अच्छी शर्ट है, अगर तुमने इसको बर्बाद कर दिया तो मैं क्या पहनूंगा। वांग जी उस शर्ट को हाथ में लेता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है ये अच्छी, ये तो सबसे बेकार है, ऐसा लगता है कि चीप मार्केट से सेकंड हैंड में खरीदा गया है। विंग अपनी नज़र नीचे कर लेता है और कहता है हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम चीप मार्केट से ही लेते हैं, इसलिए मेरी टी शर्ट वापस करो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके बाद उसकी शर्ट को हाथ में लेता है और सीधे ज़मीन में फेंक देता है और अपने पैर से उसे कुचलने वाला था। विंग कहता है ऐसा मत करो, मेरे शर्ट को ख़राब मत करो। वांग जी कहता है पहले मेरी टी शर्ट पहनो, फिर मैं इसे दूंगा, नहीं तो मैं इसको पोछा बनाकर ही छोड़ूंगा। वांग जी की बात सुनकर विंग घबरा जाता है और जल्दी से वांग जी के हाथ से वांग जी की टी शर्ट को ले लेता है और पहन लेता है और कहता है मैंने पहन लिया, अब तो मेरी शर्ट वापस दो। वांग जी जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और विंग की शर्ट को लेकर विंग के हाथ में दे देता है और कहता है गुड बॉय, इसी तरह बात मानोगे तो तुम्हें नुकसान नहीं होगा, नहीं तो तुम्हें मेरा गुस्सा नहीं पता है, मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा मुझे खुद नहीं पता। विंग जब ये सुनता है तो घबरा जाता है और कहता है क्या मैं अब जा सकता हूँ। हूँ करता है तो विंग जल्दी से नियोसंग की टी शर्ट को भी लेता है और अपनी शर्ट को लेकर जल्दी से चेंजिंग रूम से बाहर निकल जाता है। वांग जी विंग को इस तरह से जाता देखकर मुस्कुरा देता है, लेकिन जैसे ही वांग जी चेंजिंग रूम का दरवाजा बंद करता है तो उसका फेस सीरियस हो जाता है। विंग जल्दी से अपने क्लासरूम में आता है, लेकिन तब तक टीचर ने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। विंग दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। जैसे ही टीचर की नज़र विंग पर पड़ती है तो विंग अंदर आने की इजाज़त मांगता है, तो टीचर उसको परमिशन दे देते हैं। विंग जल्दी से जाकर नियोसंग के पास बैठ जाता है। नियोसंग विंग को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैंने जो टी शर्ट तुम्हें दी थी वो तुमने क्यों नहीं पहनी। विंग नियोसंग की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारी टी शर्ट मुझे छोटी आ रही थी, बस मेरी कमर तक ही जा रही थी और मेरा सब कुछ दिखाई दे रहा था, जिस वजह से मैंने नहीं पहना। नियोसंग कहता है फिर ये टी शर्ट किसकी है। विंग कहता है ये वो वांग जी, उसका नाम वांग जी है, शायद वो हमारा सीनियर है, आज सुबह मेरे ऊपर पानी उसी ने गिरा था। नियोसंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है क्या उस लैन वांग जी ने तुम्हें टी शर्ट दी है। विंग हाँ में सर हिलाता है। नियोसंग कहता है वो अपना कोई भी सामान किसी को नहीं देता, टच तक नहीं कर सकता कोई उसका सामान, अगर किसी ने गलती से भी टच कर लिया ना तो उसकी सामत आ गई समझो। कहता है मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी टी शर्ट जब पहनी थी तो वो छोटी आ रही थी, तो उसे देखकर उसने अपना ये वाला टी शर्ट दे दिया, कल ही उसे धोकर मैं वापस कर दूंगा। नियोसंग कहता है शायद अब वो इसे वापस ना ले, जब कोई उसका सामान टच कर देता है तो वो या तो सामान को फेंक देता है या उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर देता है। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा है करता है क्या वो। नियोसंग हाँ में सर हिलाता है, लेकिन तभी टीचर का चौक आकर सीधे नियोसंग के सर पर लगता है। टीचर भी नियोसंग को घूर घूर के देख रहा था और कहता है क्लास के टाइम पे बातें करना मना होता है, तुम्हें पता। नियोसंग जल्दी से टीचर से माफ़ी मांगता है और फिर अपनी पर बैठा है। विंग और नियोसंग दोनों ही अपनी अपनी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। इसी तरह विंग का पूरा दिन बीत जाता है। उसके बाद विंग घर चला जाता है। घर जाते ही मैडम यूँ गुस्से से विंग की तरफ देखने लगती है और कहती है तुम कहाँ गए थे। विंग कहता है आंट आपको पता है ना मैं कॉलेज गया था। मैडम यूँ विंग के करीब आती है और विंग को ध्यान से देखने लगती है और कहती है इतनी महंगी टी शर्ट कहाँ से मिली तुम्हें। विंग कहता है ओ आंट मेरी टी शर्ट ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये टी शर्ट दी है, मैं इसे धोकर उसे कल वापस कर दूंगा। मैडम ये जब ये सुनती है तो कहती है कोई ज़रूरत नहीं है, इस टी शर्ट को अच्छी तरह धोकर यांगचंग के रूम में रख दो। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है आंट आप ये क्या कह रही हैं, उसने मुझे बस एक दिन के लिए पहनने के लिए दी है। मैडम ये विंग की तरफ देखती है और कहती है उससे कह देना उसकी टी शर्ट ख़राब हो गई है, इतनी महंगी टी शर्ट वापस करने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा अगर वो कोई महंगी चीज़ दे तो रख लेना अपने पास और मुझे दे देना। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है आंट आप ये क्या कह रही हो। मैडम ये गुस्से से उसकी तरफ देखती है और कहती है अभी तक डिनर नहीं बना है, जल्दी से जाकर डिनर बनाओ और हाँ इस टी शर्ट को उतार कर जाना और अच्छे से धोकर यांगचंग के रूम में दे देना। ऐसा कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। विंग हैरान हो जाता है और अपने मन में कहता है मैंने तो सोचा था इसे धोकर उसे वापस कर दूंगा, अब आंट तो मुझे इसे वापस नहीं करने दे रही, अब मैं क्या करूं, मैं उससे नज़रें कैसे मिलाऊंगा, अगर उसने मुझसे गलती से अपनी टी शर्ट वापस मांग ली तो क्या होगा।
यहाँ से टाइम स्किप करके हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। विंग जल्दी जल्दी से अपना सारा काम खत्म करता है और कॉलेज के लिए रेडी हो जाता है। तभी जियांग फेमिया विंग के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा तुम कैसे हो? विंग मुस्कुरा देता है और कहता है, अंकल मैं ठीक हूँ। जियांग फेमिया कहते हैं, कल रात को मैं तुमसे मिलने नहीं आ सका। तुम्हें तो पता है ना मैं क्या काम कर रहा हूँ। तुम्हारी आंट को नहीं बता रहा हूँ। आंट ने पूछा था कि मुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई, तो मैंने कहा था कि दोस्तों के साथ थोड़ा घूमने चला गया था। जब ये सुनता है तो हल्के से मुस्कुरा देता है। उसके बाद जियांग फेमिया जल्दी अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालते हैं और कहते हैं, ये पैसे रखो अपने पास, और हाँ कैंटीन में जाकर कुछ खा लेना। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, अंकल इसकी जरूरत नहीं है, मैंने लिए लंच बॉक्स लिया है। जियांग फेमिया जब ये सुनता है, लंच बॉक्स में कोई लंच लेता है क्या? तुम्हें लंच बॉक्स ले जाने की जरूरत नहीं है, अगर बच्चे देखा तो तुम मजाक बनाएंगे। विंग कहता है, मजाक बनाने दो, लेकिन अंकल कैंटीन का खाना बहुत महंगा होता है, इसलिए मैं वहाँ नहीं खा सकता। जियांग फेमिया कहते हैं, लेकिन बेटा मैं तो तुम्हारे लिए। विंग कहता है, अंकल ये पैसे मैं बचा के रख रहा हूँ ना, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तब मैं खर्च कर लूँगा। जियांग फेमिया मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा अपने पास रखो। उसके बाद विंग कॉलेज के लिए निकल जाता है। विंग जब कॉलेज के गेट पर पहुँचता है तो अचानक से उसे बांगजी की टी शर्ट की याद आती है और अपने मन में सोचता है, आंट ने तो वो शर्ट अच्छे से धुलवा कर जियांग चैंग के रखवा दिया है, अब मैं क्या करूँ? अगर उसने मुझसे अपनी टी शर्ट मांगी तो मैं उसे क्या दूंगा? ऐसा सोचते हुए विंग कॉलेज के अंदर आ जाता है। लेकिन जैसे ही विंग की नज़र बांगजी के ग्रुप पर जाती है तो विंग उनसे नजरें चुराकर आगे जाने लगता है। लेकिन तभी बांगजी उसे रुकने को कहता है। जैसे ही विंग बांगजी की आवाज़ सुनता है तो रुक जाता है और बांगजी को घबराते हुए देखने लगता है। बांगजी जल्दी से विंग के पास आता है। बांगजी पहले विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है, तुम इस तरह से मुझे इग्नोर करके क्यों जा रहे थे? विंग कहता है, मैं इग्नोर नहीं कर रहा था, एक्चुअली मुझे देर हो रही है, मेरी क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी। बांगजी कहता है, कोई भी स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तक कोई टीचर नहीं आया है, हम ही पहले आ गए हैं। विंग जब ये सुनता है तो थोड़ा शांत होता है और बांगजी की तरफ देखने लगता है। बांगजी फिर से विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है, लेकिन बांगजी की नज़र विंग के हाथ पर है। विंग के हाथ में लंच बॉक्स था। बांगजी कहता है, तुम लंच बॉक्स लेकर आए हो? विंग हाँ में सर हिलाता है और कहता है, हाँ मैं लंच बॉक्स लेकर आया हूँ। बांगजी जल्दी से विंग के हाथ से उस लंच बॉक्स को छीन लेता है। विंग हैरान हो जाता है और घबराते हुए कहता है, वो मेरा लंच बॉक्स था। बांगजी कहता है, हाँ पता है, लेकिन अपनी क्लास के लिए जाओ, देर हो रही है ना। विंग कहता है, लेकिन मेरा लंच बॉक्स। बांगजी कहता है, अभी तो ये तुम्हें वापस मिलने से रहा, और अगर तुम यहाँ कुछ देर और रुके तो मैं फिर से वही करूँगा जो मैंने कल किया था। उसके बाद बांगजी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, सुयांग पानी की बोतल देना जरा। सुयांग जल्दी से बांगजी के हाथ में पानी की बोतल देता है, लेकिन विंग जैसे ही ये देखता है विंग वहाँ से भाग जाता है। बांगजी विंग को भागता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा था और लंच बॉक्स लेकर अपने ग्रुप के पास आकर खड़ा हो जाता है। सुयांग की नज़र विंग के लंच बॉक्स पर पड़ती है और बांगजी के हाथ से लेने की कोशिश करता है, लेकिन बांगजी तभी अपना हाथ दूर कर देता है और कहता है, डोंट टच। सुयांग जब ये सुनता है तो कहता है, अरे हम क्या देख नहीं सकते ये लंच बॉक्स में क्या लेकर आया? बांगजी सुयांग देखता है और कहता है, नहीं इसे सिर्फ मैं देखूंगा। ऐसा कहकर बांगजी लंच बॉक्स खोलने लगता है। उसमें 2-3 तरह के आइटम थे। बांगजी उनमें से एक आइटम लेता है और खाने लगता है। बांगजी को वो बहुत टेस्टी लगता है। तभी सुयांग भी उसमें से एक पीस लेता है और खाने लगता है। बांगजी सुयांग घूर घूर कर देखने लगता है और कहता है, तुमने इसमें से क्यों लिया? सुयांग कहता है, तुम टेस्ट कर रहे हो तो हम भी टेस्ट करेंगे। इतने में बेंचाओ और मियान मियान भी कहती है, हम भी टेस्ट करेंगे। ऐसा कहकर एक एक करके सभी टेस्ट करने लगते हैं। बांगजी तीनों को घूर घूर कर देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें परमिशन दी थी तुम लोगों को, जो तुम लोग इसमें से लेकर खा रहे हो। सुयांग जब ये सुनता है तो कहता है, इसमें परमिशन की क्या जरूरत है, हम चारों फ्रेंड्स हैं ना, और लोग आपस में सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं। बांगजी कहता है, मैं अपना कोई भी चीज़ बांटता नहीं हूँ। सुयांग कहता है, हाँ हाँ पता है, लेकिन ये तो सिर्फ खाना है ना, खाना तो हम बांट कर खाते हैं ना। उसके बाद सुयांग फिर से एक पीस की करता है, लेकिन बांगजी उसके हाथ पर मार देता है और कहता है, मैंने कहा ना, और टच मत करना, जो मिला है उसी में खुश रहो। सुयांग कहता है, यार लेकिन ये बड़ा टेस्टी खाना बनाता है, क्यों ना हम इसे कल भी लंच लाने को कहें। बांगजी सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा कहकर बांगजी वहाँ से लंच बॉक्स बंद करके लेकर चला जाता है। सुयांग बांगजी को जाता हुआ देखता और अपने मन में इसे क्या हो गया। उधर विंग बांगजी को पूरे दिन अवॉइड करे और उससे दूर दूर की कोशिश करता है। विंग को डर था कहीं बांगजी अपनी शर्ट वापस ना मांग ले। हम लंच टाइम का सीन देखते हैं। नियोसेंग और विंग बैठे हुए थे। नियोसेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, चलिए में चलते हैं, कुछ खाकर आते हैं। विंग मना करता है और कहता है, नहीं मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसा कहकर विंग फिर से पढ़ने लगता है। विंग को अभी बहुत जोरों की भूख लगी थी, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसका लंच तो बांगजी ले गया था, इसलिए विंग ना चाहते हुए भी पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करता है। लंच टाइम में पूरी क्लास खाली हो चुकी थी, सिर्फ विंग अकेला ही अपने क्लासरूम में बैठे हुए पढ़ाई कर रहा था। तभी बांगजी वहाँ पर आ जाता है और विंग का लंच बॉक्स वापस उसके डेस्क पर रख देता है। विंग जब अपना लंच बॉक्स को देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके बाद वो बांगजी की तरफ देखता है। बांगजी उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा लंच बॉक्स। विंग जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, थैंक यू। बांगजी विंग की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और कहता है कि थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, वैसे तुम्हारा लंच बॉक्स खाली है, जो था मैंने खा लिया।
विंग हैरान हो जाता है क्योंकि विंग को इस वक्त बहुत तेज भूख लगी थी। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, तुमने सारा खा लिया, मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं बचाया। वांग जी कहता है, तुमने बनाया इतना टेस्टी था तो मैं कैसे बचा सकता हूँ, और एक और बात, कल फिर से मेरे लिए लंच लेकर आना। विंग हैरान हो जाता है और कहता है, कल भी लाना है। वांग जी कहता है, कल नहीं, हर दिन लाना है तुम्हें मेरे लिए लंच। विंग हाँ में सर हिला देता है और फिर से अपनी पढ़ाई करने लगता है। वांग जी विंग को पढ़ाई करता देखकर उसे आगे कुछ नहीं कहता और उसके क्लासरूम से जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक वांग जी रुक जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है और कहता है, मैंने जो कल तुम्हें अपनी टी शर्ट दी थी। विंग जब ये सुनता है तो घबरा जाता है और घबराते हुए वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी कहता है, उसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है, उसे फेंक देना, मैं दोबारा इस्तेमाल नहीं करने वाला। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। विंग जब ये सुनता है तो एक तसल्ली की सांस लेता है और अपने लंच बॉक्स की तरफ देखने लगता है। विंग अपने लंच बॉक्स को उठाकर रखने ही वाला था कि अचानक विंग को महसूस होता है कि लंच बॉक्स भारी सा है। विंग अपने मन में कहता है, उसने तो कहा था कि उसने मेरा सारा लंच खा लिया, फिर ये भारी क्यों लग रहा है। ये सोचकर विंग जल्दी से लंच बॉक्स को खोलकर देखने लगता है तो उसमें कैंटीन की कुछ आइटम रखे हुए थे। विंग देखकर हैरान हो जाता है और फिर मुस्कुरा देता है और कहता है, अच्छा, उसने मेरा लंच खाकर कैंटीन से खाना खरीद कर इसमें रख दिया है। विंग फिर जल्दी जल्दी उस लंच बॉक्स को खाने लगता है। यहाँ से टाइम स्किप करके 15 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग रोज की तरह वांग जी के लिए लंच बनाकर लेकर आता था और वांग जी उससे उसका लंच छीनकर उसमें कैंटीन से खाना खरीदकर उसमें रख दिया करता था। विंग को बहुत कम ही बाहर का खाना खाने का मौका मिलता था, जिस वजह से विंग को कैंटीन का खाना बहुत टेस्टी लगता था और वांग जी को उसका। दोनों ही एक दूसरे को लंच शेयर किया करते थे। एक दिन वांग जी विंग को उसका लंच बॉक्स वापस देने के लिए उसके क्लासरूम में जाता है तो देखता है विंग अपने क्लासरूम में नहीं था, इसलिए वांग जी विंग को इधर उधर ढूंढने लगता है। तभी वांग जी की नज़र गार्डन की तरफ जाती है। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है। विंग काफ़ी परेशान नजर आ रहा था और बार बार अपनी किताबों को खोलकर देख रहा था। वांग जी जल्दी से विंग के पास जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर, मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रहा था। विंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। वांग जी कहता है, तुम्हें हुआ क्या है, तुम इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, एक्चुअली मुझे मैथ के कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं और तुम्हें पता है ना, बहुत जल्द हमारा एग्ज़ाम आने वाला है। वांग जी कहता है, बस इतनी सी बात, तुम इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो, लाओ मुझे दिखाओ कौन से समझ में नहीं आ रहे। विंग जल्दी से अपनी नोटबुक दिखाता है। वांग जी सम्स को देखता है, कहता है, ये तो इतने आसान है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहे। विंग नाम में सर हिला देता है। वांग जी जल्दी से वहीं पर बैठ जाता है विंग के साथ और विंग को समझाने लगता है। वांग जी जब विंग को समझा देता है तो विंग काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है, वाह, मैंने नहीं सोचा था ये इतने आसान है, देखो ना, मैं कल से परेशान हो रहा था। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, अगर तुम्हें आगे भी इसी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। विंग हाँ में सर हिला देता है और फिर से अपना काम करने लगता है। वांग जी उसे घूर घूर कर देखता है और कहता है, तुमने अपना लंच नहीं किया, ये लो तुम्हारा लंच बॉक्स। विंग अपना लंच बॉक्स एक साइड रख देता है और फिर से पढ़ने लग जाता है। वांग जी कहते हैं, मैंने तुम्हें तुम्हारा लंच बॉक्स दिया है, लंच टाइम है, लंच करो। विंग कहता है, मैं बाद में कर लूँगा, मुझे जल्द से जल्द ये सारा काम खत्म करना होगा। वांग जी विंग की तरफ हैरानी से देखता है और कहता है, क्या तुम्हें घर में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है क्या। विंग वांग जी को क्या बताए, घर में जाते ही तो मैडम यूँ उसे घर का सारा काम बता देगी और देर रात तक उसे घर का काम करना पड़ता है, इसलिए विंग जितना हो सके कॉलेज में ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर देना चाहता था। विंग वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, आज भूख नहीं है। वांग जी कहता है, तुम अपना पढ़ाई करो और मैं तुम्हें खिला देता हूँ। ऐसा कहकर वांग जी विंग का लंच बॉक्स खोलकर विंग को अपने हाथों से खिलाने लगता है। विंग हैरानी से वांग जी की तरफ दिखता है और कहता है, नहीं, मैं बाद में खा लूँगा। वांग जी कहता है, चुपचाप खाने को बोला है, खाओ, मैं तुम्हें खिला रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है, खाओ। विंग वांग जी को इतना गुस्से में देखकर और वांग जी से आर्ग्यू नहीं करता और चुपचाप वांग जी के हाथों से खाना खाने लगता है और अपने सम सोल्व करने लगता है और अगर उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वांग जी से पूछने लगता है। वांग जी अब धीरे धीरे बदलने लगा था, जिस वजह से उसके ग्रुप के दोस्त बेंचाओ, मियान मियान और सुयांग हैरान थे। सुयांग कई बार वांग जी से पूछता है, तुम अचानक से इतना बदल क्यों रहे हो। वांग जी नाम में सर हिला देता है और कहता है, कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ तक वांग जी विंग को अपने दोस्तों से भी मिलवाता है। अब विंग ज़्यादातर वक्त वांग जी के ग्रुप के साथ ही बिताता था और विंग के साथ नियो सेंग तो फ्री था। जैसे कि मिर्ची और धनिया होते हैं ना, उसी तरह नियो सेंग भी विंग के साथ फ्री था। अब उन सब में एक गहरी दोस्ती हो गई थी, लेकिन वांग जी विंग को पढ़ाई के टाइम पर हमेशा उसे कॉलेज के टेरेस पर ले जाता था और वहीं पर पढ़ाया करता था, क्योंकि वांग जी ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं करता था। और जब वांग जी अपने ग्रुप के साथ होता था, विंग उसके साथ होता था, तो सब लोग बहुत ज़्यादा शोर किया करते थे, जिस वजह से वांग जी विंग को पढ़ा नहीं पाता था। एक दिन कॉलेज में फ्रेशर पार्टी का अनाउंसमेंट होता है। विंग जब ये सुनता है तो उदास हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम उदास क्यों हो गए हो, क्या तुम नहीं आओगे पार्टी में। विंग नाम में सर हिला देता है और कहता है, नहीं, आंट मुझे आने नहीं देगी, मैंने बताया ना मेरी आंट कितना गुस्सा करती है।
अगर पार्टी दिन के समय होती तो मैं फिर भी कोशिश करता, लेकिन पार्टी तो इवनिंग में और आंट मुझे आने नहीं देगी। वांग जी सबकी तरफ देखता है और फिर उसके बाद कहता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना विंग, तुम्हें भी इस पार्टी में आना चाहिए। विंग कहता, मेरा भी दिल है लेकिन मैं नहीं आ सकता। तभी मियान मियान कहती है, क्या मैं तुम्हारी आंट से जाकर बात करूँ? विंग नाम में सर हिला देता है और कहता है, नहीं, आंट किसी की बात नहीं सुनेगी। मियान मियान कहती है, एक बार मैं कोशिश तो करके देखती हूँ, क्या पता तुम्हारी आंट मान जाए। विंग कहता है, ठीक है, तुम कोशिश कर लो, अगर आंट ने आने दिया तो अच्छी बात है। विंग ने इन दिनों में वांग जी को अपने बारे में सब कुछ बता दिया था, जिस वजह से वांग जी को पता था कि उसकी आंट कितनी लालची है। इसलिए वांग जी मियान मियान के कान में कुछ कहता है और मियान मियान खुश हो जाती है और कहती है, लेकिन पैसे तुम दोगे? वांग जी हाँ में सर हिला देता है। उसके बाद मियान मियान विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ूंगी। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, लेकिन आंट गुस्सा करेगी। मियान मियान कहती है, तुम्हारी आंट गुस्सा नहीं करेगी और मैं तुम्हारी आंट से परमिशन भी ले लूँगी। विंग जब ये सुनता है तो खुश हो जाता है और कहता है, तो फिर ठीक है। उसके बाद मियान मियान विंग को उसके घर जाती है। मियान मियान विंग को अपनी कार में लेकर विंग के घर जाती है। मैडम यू जब अपने घर के सामने इतनी बड़ी कार देखती है तो हैरान हो जाती है। उसके बाद उस कार से विंग और मियान मियान बाहर निकलते हैं। मियान मियान को देखकर मैडम यू चौंक जाती है और कहती है, ये तो बड़ी सुंदर लड़की है, काश मेरे जियांग चैंग को इस तरह की लड़की मिल जाए। उसके बाद मैडम यू विंग के पास जाती है और कहते हैं, विंग बेटा ये कौन है? विंग जब मैडम यू के मुंह से बेटा सब सुनती है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से मैडम यू की तरफ देखने लगता है। तभी मियान मियान भी विंग के पास आ जाती है और मैडम यू की तरफ देखकर थोड़ा सा वो करती है और कहती है, हेलो आंट, मैं विंग की कॉलेज फ्रेंड हूँ। मैडम यू जब ये सुनती है तो बहुत खुश हो जाती है और कहती है, आओ ना बेटा, आओ घर में आओ। मियान मियान कहती है, हाँ आंट आ रही हूँ। ऐसा कहकर मियान मियान फिर से अपनी कार का डोर खोलती है और उसमें से बहुत सारे गिफ्ट निकालती है और मैडम यू को देती है और कहती है, ये आपके लिए। मैडम यू जब इतने सारे महंगे गिफ्ट देखती है तो हैरान हो जाती है और खुश भी हो जाती है। वो मियान मियान को जल्दी से अपने घर के अंदर लाती है और विंग की तरफ देखती है और कहती है, अपने फ्रेंड को बोलो मैं कुछ तो बनाकर लेकर आती हूँ। विंग हैरान होकर मैडम यू को जाता और मैडम यू खुश होकर किचन की तरफ जा रही थी। विंग अपने मन में सोचता है, आज से पहले कभी तो आंट ने इस तरह से नहीं किया है, आज इन्हें क्या हो गया है। विंग अभी भी खड़े होकर मैडम यू को किचन में देख रहा था। तभी मियान मियान विंग को आवाज़ लगाती है और कहती है, तुम मेरे पास नहीं बैठोगे। विंग जब ये सुनता है तो जल्दी से जाकर मियान मियान के पास बैठ जाता है। मियान मियान और विंग दोनों बातें ही कर रहे थे। तभी मैडम यू किचन से आ जाती है और मियान मियान के लिए स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर आते हैं और मियान मियान के सामने रख देती है और उसके बाद विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग बेटा तुम्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम्हारी कॉलेज फ्रेंड आने वाली है। मैं कुछ तैयारी करके रखती बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम आने वाली हो, इसलिए मैंने कुछ तैयारी नहीं की, जितना है उतना ही मैं लेकर आई हूँ। मियान मियान जब ये सुनती है तो कहते, नहीं नहीं आंटी, आपने बहुत कुछ लेकर आई हो, वैसे भी मैं जाने वाली हूँ, मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आई हूँ, इसलिए मुझे विंग को अपने साथ लेकर आना पड़ा था। मैडम ये जब ये सुनती है तो कहती है, हाँ बेटा बताओ क्या बात करनी है। मियान मियान विंग की तरफ देखती है और कहती है, आंट कुछ दिनों बाद हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और विंग मेरा पार्टनर बना है, तो क्या विंग मेरे साथ जा सकता है? मैडम ये जब ये सुनती है तो पहले तो विंग की तरफ गुस्से से देखती है, लेकिन फिर पता नहीं कुछ सोचकर उसके फेस पर स्माइल आ जाता है और कहती है, हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं जा सकता, वो तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। उसके बाद मैडम ये विंग की तरफ देखती है और कहती है, बेटा उसके साथ चले जाना। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और हैरानी से उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद मियान मियान स्नैक्स खाने लगती है। विंग अभी भी बैठे हुए मियान मियान और एक बार आंट को देख रहा था। मियान मियान खाते हुए विंग की तरफ देखती है और कहती है, विंग तुम नहीं खाओगे? विंग मैडम यू की तरफ देखता है। तभी मैडम यू कहती है, हाँ हाँ बेटा तुम्हारे लिए भी लेकर आई हूँ, तुम दोनों खाओ, मैं आती हूँ। ऐसा कहकर मैडम यू वहाँ से चली जाती है। विंग अभी भी मैडम यू को जाता हुआ देख रहा था और घबरा रहा था। मियान मियान खुश होते हुए विंग की तरफ देखती है और कहती है, अब तो तुम्हारी आंट भी मान गई है, अब तुम बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते। विंग कहता है, मैं फिर भी नहीं जा सकता मियान मियान। मियान मियान जब ये सुनती है तो कहती है, क्यों, अब तुम क्यों नहीं जा सकते? देखो वांग जी चाहता है कि तुम फ्रेशियर पार्टी में जाओ तो तुम चलोगे, वांग जी हमारा दोस्त है, अगर तुम नहीं गए तो वांग जी का दिल टूट जाएगा। विंग कहता है, ऐसी बात नहीं है, मैं खुद जाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हारी आंट ने तो हाँ बोल दिया है ना, अब किस बात का लेकिन। विंग कहता है, एक्चुअली में मियान मियान मेरे पास पार्टी में जाने लायक कपड़े नहीं हैं, तुम खुद ही देखती हो कि मैं किस तरह के कपड़े पहन कर आता हूँ, मेरे पास वही अच्छे कपड़े हैं और आंट मुझे इतने पैसे नहीं देती कि मैं अपने लिए न्यू ड्रेस ले सकूँ। अंकल के पास भी पैसे बहुत कम होते हैं, इसलिए मैं उनसे मांग भी नहीं सकता और मैं वांग जी को बताना नहीं चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं है और तुम भी नहीं बताओगी। मियान मियान कहती है, लेकिन मैं तो तुम्हें खरीद के दे सकती हूँ ना। विंग कहता है, नहीं मियान मियान, मैं देखता हूँ, अगर मैं कुछ कर पाऊँ तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन तुम वांग जी को नहीं बताओगी। वांग जी को बस इतना ही बताना कि आंट ने मुझे परमिशन दे दी है और मैं पार्टी में आ रहा हूँ। मियान मियान विंग की तरफ देखती है और कहती है, हम तो दोस्त है ना, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। विंग कहता, नहीं मैं नहीं ले सकता तुम्हारी मदद।
मैं खुद की मदद खुद करना चाहता हूँ। उसके बाद वो दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं। उसके बाद मियान मियान वहाँ से चली जाती है। मियान मियान के वहाँ से जाते ही मैडम यू विंग के पास आती है और उसे घूर घूर कर देखने लगती है। विंग जब ये देखता है कि मैडम यू उसे घूर घूर कर देख रही है तो विंग घबरा जाता है। मैडम यू जल्दी से विंग के पास आती है और कुछ पैसे निकाल कर विंग के हाथ में दे देती है। विंग जब ये देखता है तो हैरान हो जाता है और मैडम यू से पूछता है, आंटी ये क्या है? मैडम यू विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम पार्टी में जाने वाले हो ना, तुम्हारे पास अच्छी ड्रेस नहीं है, एक अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। विंग जब ये सुनता है तो बहुत खुश हो जाता है और कहता है, थैंक यू आंटी। मैडम यू विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारी थैंक यू का मैं क्या करूँ, तुम्हें बस एक काम करना होगा। आज जो लड़की आई थी वो जिन फैमिली की डॉटर है ना? विंग हाँ में सर हिला देता है। मैडम यू जब ये देखती है तो खुश हो जाती है और कहती है, वो जिन फैमिली इस शहर की तीसरे नंबर के बिलीनियर हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे अक्सर हमारे घर पर लेकर आया करो ताकि मैं उसे जियांगचंग से मिला दूँ, और अगर एक दूसरे को उन दोनों ने पसंद कर लिया तो फिर मेरे जियांगचंग की शादी जिन फैमिली की बेटी से हो जाएगी। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, आंट मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी दोस्त है। मैडम ये गुस्से में विंग की तरफ देखती है और कहती है, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं तुम्हें इस घर में रहने देती हूँ, खाने देती हूँ, तुम्हारा खर्चा उठाती हूँ और तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, ठीक है आंट, मैं कर दूँगा। यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। विंग अपने कॉलेज आया हुआ था, सभी फ्रेंडों से बातें कर रहा था। वांग जी अभी तक नहीं आया था इसलिए विंग सुयांग से बातें कर रहा था, लेकिन जैसे ही वांग जी कॉलेज के अंदर एंटर होता है और देखता है कि विंग सुयांग से हंस हंस के बातें कर रहा है तो वांग जी अपने हाथों की मुठ्ठियाँ कस लेता है और जल्दी से सुयांग और विंग के बीच में जाकर खड़ा हो जाता है और विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी क्या हुआ है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है तुम बहुत गुस्से में हो। वांग जी अपने आप को नॉर्मल करता है और कहता है, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसा कहकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और विंग को वहाँ से ले जाने लगता है। विंग वांग जी को इस तरह से देखकर हैरान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता और वांग जी के साथ जाने लगता है। वांग जी जल्दी से विंग को अपनी कार के पास लेकर आता है और कार का डोर ओपन करके उसमें से एक ड्रेस निकालता है और विंग को देता है और कहता है, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। विंग जब उस ड्रेस को देखता है तो हैरान हो जाता है और कहता है, वांग जी इसकी क्या ज़रूरत थी? वांग जी कहता है, हमारे कॉलेज में फ्रेशर पार्टी है और मैं चाहता हूँ कि तुम इस पार्टी में सबसे सुंदर लगो। विंग जब ये सुनता है तो हैरान हो जाता है और वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, वांग जी मैं ये ड्रेस नहीं ले सकता, मुझे आंट ने पैसे दिए हैं, मैं अपने लिए ड्रेस खरीद लूँगा। वांग जी कहता है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तुम्हें लेना ही होगा। वांग जी जब गुस्से में विंग से ऐसी बातें करता है तो वह विंग घबरा जाता है और कहता है, लेकिन वांग जी ये बहुत ज़्यादा महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और तुम्हें पता है ना अगर मैंने ये ड्रेस ले लिया तो आंट मुझसे छीन लेगी और अपने बेटे के लिए रख लेगी। वांग जी जब ये सुनता है तो कहता है, ये बात भी ठीक है, आंट तो सचमुच महंगी चीज़ों को अपने पास रख लेती है, तुमने तो बताया था, उन्होंने मेरी टी शर्ट को भी अपने पास रख लिया था। तुम एक काम करो, इस ड्रेस को मेरे कार में ही रहने दो, पार्टी वाले दिन मैं तुम्हें खुद तुम्हारे घर से पिक कर लूँगा और फिर बीच रास्ते में तुम ड्रेस चेंज कर लेना। विंग जब ये सुनता है तो कहता है, लेकिन वांग जी कहता है, लेकिन कुछ नहीं, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो विंग। विंग जब वांग जी को गुस्से में देखता है तो आगे और कुछ नहीं कहता और कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे पिक करने आ जाना। वांग जी मुस्कुरा देता है और कहता है, चलो फिर फ्रेंड्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कहकर वांग जी फिर से विंग का हाथ पकड़ता है और विंग को लेकर अपने ग्रुप के पास आकर खड़ा हो जाता है। नियो सेंग भी वहीं पर था। नियो सेंग और सब मिलकर हंस हंस के बातें कर रहे थे। विंग भी सबसे बातें कर रहा था, लेकिन वांग जी को विंग सबसे हंसते हुए बात करता हुआ देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग सिर्फ उसका है और उससे ही हंस के बातें कर सकता है। यहाँ से टाइम स्किप करके पार्टी वाले दिन देखते हैं। विंग ने अपने लिए एक नॉर्मल सी ड्रेस खरीद ली थी जो पहनकर वो पार्टी में जाने वाला था, लेकिन बीच रास्ते में ही वांग जी उसे पिक कर लेता है और उसे अपनी ड्रेस देता है पहनने के लिए। विंग जब वांग जी की दी हुई ड्रेस पहनता है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था। वांग जी की तो आंखें विंग पर ही रुक चुकी थी। वांग जी भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग और वांग जी जब पार्टी में एंटर होते हैं तो सबकी नज़र विंग और वांग जी पर ही जाकर रुक जाती है। सब लोग हैरानी से विंग और वांग जी को देख रहे थे क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत नज़र आ रहे थे। उसके बाद सभी लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं। विंग और वांग जी अपने ग्रुप के पास आते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं। तभी मियान मियान विंग के पास आती है और कहती है, विंग क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? विंग जब ये सुनता है तो मुस्कुरा देता है और कहता है, मियान मियान मुझे डांस करना नहीं आता। मियान मियान कहती है कि डांस करने में क्या है, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सिखा दूँगी। ऐसा कहकर मियान मियान विंग का हाथ पकड़ती है और विंग को स्टेज पर ले जाती है और वहाँ जाकर विंग और मियान मियान कपल डांस करते हैं स्लो म्यूजिक पर। दूर खड़े हुए वांग जी ये सब देख रहा था। वांग जी को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, वो अपने हाथों की मुट्ठियों को कस रहा था। तभी सुयांग वांग जी के पास आता है और कहता है, वांग जी तुम इस तरह से मियान मियान और विंग को क्यों घूर घूर कर देख रहे हो? वांग जी गुस्से में सुयांग की तरफ देखता है और कहता है, नन ऑफ योर बिजनेस। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। सुयांग वांग जी को घूर घूर कर देखता है और कहता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कुछ तो खुरापाती चल रहा है।
मैं तेरा बचपन का दोस्त हूँ, मुझे अच्छे से पता है तेरे अच्छे होने के पीछे क्या राज है। तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, लेकिन मैं भी तेरा दोस्त हूँ, मैं तुझे इस गड़बड़ करने से रोकूंगा। तू आजकल विहिंग के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है ना कुछ बात तो ज़रूर है। वांग जी गुस्से में ड्रिंक काउंटर के पास आता है और अपने लिए 2 ड्रिंक ऑर्डर करता है। जब स्टाफ ये देखता है तो हैरान हो जाता है और पूछता है, सर आप 2 ड्रिंक लेंगे? वांग जी गुस्से में उस स्टाफ की तरफ देखता है और कहता है, मैं 2 लूँ या 3 लूँ, उससे तुम्हें कोई मतलब? स्टाफ ना में सर हिला देता है और कहता है, नहीं नहीं, आपको जितना चाहे उतना ले सकते हैं। वांग जी एक डेविल स्माइल करता है और दोनों गिलास अपने हाथ में ले जाता है, डार्क कॉर्नर में जाकर बैठ जाता है और अपनी जेब से एक मेडिसिन निकालता है और एक ड्रिंक में मिला देता है और उसके बाद उस ड्रिंक को लेकर विंग के पास पहुंच जाता है। तब तक विंग और मियान मियान भी स्टेज से डांस करके नीचे आ चुके थे। विंग वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी उसके सामने ड्रिंक ऑफर करता है। विंग ड्रिंक की तरफ देखता है और उसके बाद कहता है, वांग जी मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। वांग जी कहता है, मुझे पता है ये सॉफ्ट ड्रिंक है, तुम इसे पी सकते हो। विंग जब ये देखता है तो मुस्कुरा देता है और वांग जी के हाथ से ड्रिंक ले लेता है और उसे एक ही सांस में पी जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो विंग को घूर घूर कर देखने लगता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बतानी है, मेरे चैनल पर हाइप का बटन ऑन हो चुका है, तो प्लीज़ मुझे हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक कर देना।